हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को यूनिट 10 में अभ्यास 10.2 क्वेश्चन हम सिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल से। देखिए किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए, यानी IUPAC क्या करना है, नाम लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। CH3 फिर है CH, सिंगल बॉन्ड दे देंगे यहाँ पर हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, Cl जो है ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है तो उसको नीचे लिख लीजिए या ऊपर लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपका Cl, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, CH है, और फिर आपका ब्रैकेट में आया है Br। तो हम लोग Br यहाँ पर नीचे जोड़ेंगे या ऊपर भी जोड़ सकते हैं, और सामने क्या है CH3, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम अब बिल्कुल सिंपल से लिख सकते हैं। अब देखिए काउंटिंग करेंगे कैसे, हम लोग इस साइड से काउंटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व यहाँ पर Br है और यहाँ पर क्या है, Cl है। तो कभी भी अगर एक से अधिक अगर आपको हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व आता है तो उसको अल्फाबेटिकल ध्यान रखना है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन, ठीक है। लेकिन इसको काउंटिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल में कौन सा पहले आएगा, Br आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, Br के बाद आपका फ्लोरीन आएगा, नहीं Br के बाद आपका Cl आएगा, ठीक है। Cl आएगा यहाँ पर, सॉरी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि C हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का फ्लोरीन और उसके बाद आएगा क्या, आयोडीन। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि काउंटिंग करते समय भी आपको हाइड्रोजन ग्रुप के तत्वों को उस ओर से एक से अगर अधिक आए तो उस ओर से काउंटिंग करना है जिस ओर से अल्फाबेटिकल में आए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर काउंटिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3, ये हो गया 4। देखिए तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर पर ब्रोमीन आया है और 3 नंबर पर क्लोरीन। तो ये क्या होगा इसका IUPAC नेम, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 वो कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANA, यानी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बिल्कुल सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत VVI है क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा नंबर यानी CH, उसके बाद क्या है F2C Br Cl और F दिया है। तो बिल्कुल सिंपल सा ध्यान दीजिए, इस कार्बन पे ये टोटल पार्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस कार्बन को हम लोग पहले लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक H है, H को भी अगर संरचना बना लीजिए, बिल्कुल आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा। H ऊपर लिख दिए, 2 फ्लोरीन है तो दोनों फ्लोरीन का हम लोग इस तरह से लिख देंगे। आगे फिर क्या है, कार्बन है, फिर इस कार्बन पर देखिए ब्रोमीन भी जोड़ना है, क्लोरीन भी जोड़ना है, फ्लोरीन भी जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया Br, ऊपर Cl को लिख दिए और सामने हो गया क्या, F। इस कार्बन पर किसी को किधर भी आप जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए इसको काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से ही करेंगे, इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका क्या, 2, सिंपल से। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमीन को लिखेंगे, ब्रोमीन अकेले आया है, क्लोरीन भी अकेले आया है, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पर देखिए ध्यान से गौर से 3 बार आया। तो एक ही जैसा अगर 3 गो आ गया तो उसके लिए क्या होता है, ट्राई होता है। लिखने का प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले अल्फाबेटिकल में लिखेंगे। एक से अधिक अगर हेलोजन ग्रुप के तत्व आ रहा है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को, तो उसको लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है और काउंटिंग करते समय भी ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल। तो पहले ब्रोमीन को लिखेंगे हम लोग। तो 1 नंबर पर आया है, 1 नंबर पर आया है आपका क्या, ब्रोमो, और 1 नंबर पर ही आया है आपका क्या, क्लोरो, और 2 नंबर पर अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर भी आया है एक फ्लोरीन और 2 नंबर पर 2 गो आया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1,2,2 और एक ही जैसा 3 गो, तो उसके लिए होता है आपका क्या, ट्राई। उसके बाद हो जाएगा फ्लोरो, फ्लोरीन क्या क्या होता है, फ्लोरो। अब कार्बन देखिए कितना है, 2 गो है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथ। कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये हो जाएगा ANE। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से।
फास्ट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है आपका तीसरा क्वेश्चन। यहां पर दिया है Cl, उसके बाद CH2 है, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, फिर C यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड ये होगा क्योंकि 3 गो हो गया तो ये एक इधर से कर लेगा तो 4 गो हो जाएगा। फिर क्या हो गया CH2 अब Br। अब रहा बात कि हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे क्यों, क्योंकि 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी 1 2 नंबर पर ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है तो इस तरह से हम लोग का काउंटिंग होगा। तो ये होगा 1 2 3, ये क्या हो गया 4, ठीक है। तो लिखेंगे एक ब्रोमो 4 क्लोरो। अब देखिए कार्बन कितना है, कार्बन आपका 4 गो, तो 4 के लिए क्या होता है ब्यूट। अब देखिए यहाँ पर आपको गौर से ध्यान दे रखना है कि जिस ओर से हम लोग गए हैं उसी ओर से आपको देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है, कितने स्थान पर आ रहा है। तो 2 स्थान पर आ रहा है तो 2, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है YNE होता है, तो YNE जोड़ देंगे। बिल्कुल सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग, और चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे आप गौर से और आराम से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्योंकि चौथा नंबर देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आइए इसको गौर से समझिए। देखिए यहां पर आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन, पहले 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे संरचना बनाएंगे। देखिए ये कह क्या रहा है, यानी CCl3 यहाँ पर कितना है 3 बार है, छूट गया था, ठीक है। CCl3 जो है 3 बार है, और इस कार्बन पर जाकर ये क्या होगा जुड़ेगा इस कार्बन पर, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है एक क्लोरीन, तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। अब ये तीनों जाकर इसी कार्बन पर जुड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल से आप इसको देखेंगे, पहले इस वाले कार्बन को हम क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका हो गया एक कार्बन, उसके सामने क्या है Cl है तो Cl लिख देते हैं, सामने वाला काम हो गया। लेकिन ये जो कोष्टक में आया है यानी CCl3 का क्या है होल थ्राइस है, होल थ्राइस यानी होल थ्राइस का मतलब CCl3 कितना है 3 गो है। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल से, यानी एक यहाँ पर हो गया CCl3, फिर एक यहाँ पर हो गया आपका CCl3, और एक यहाँ पर हो गया CCl3। लेकिन इस तरह से अगर क्या हम लिख देंगे तो इसको आपको बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप CCl3 जो देख रहे हैं 3 बार था तो इस कार्बन पर आके जुड़ गया, ठीक है। लेकिन Cl भी 3 गो है तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Cl को 3 बार इस कार्बन पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए गौर से। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस कार्बन पर 3 गो Cl, एक सामने हो गया, एक ऊपर जोड़ लेते हैं और एक क्या हो गया नीचे हो गया। इसी तरह से इसको भी हम लोग कर लेंगे, सामने ऊपर और एक इस साइड भी कर लेंगे। इस तरह से बनाकर तब इसका IUPAC नेम हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल से इसको देखिए आराम से। हमने क्या किया कि ये सबसे पहले इस कार्बन को लिखे, और इस कार्बन पर आपका 3 गो कार्बन है तो 3 कार्बन ये जुड़ गया, ठीक है। और 9 गो कैलोरीन है, तितरी का कितना हुआ 9 कैलोरीन, तो 9 कैलोरीन 3 कैलोरीन इस कार्बन पर, 3 कैलोरीन इस कार्बन पर, और 3 कैलोरीन इस कार्बन पर। बिल्कुल इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिए इसको काउंटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से इससे या इससे या इससे कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन से। तो चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं सीधा। तो ये हो गया 1 आपका, ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 3, यानी ये हो गया हम लोग का एक कार्बन का चयन, यानी काउंटिंग हो गया। बिल्कुल सिंपल से समझेंगे पहले इसको। अब इसको हम लोग को क्या करना है लिखना है। तो देखिए ये कार्बन पर, इस कार्बन पर 3 गो कैलोरीन है, ठीक है। तो ये एक कार्बन आया तो ये साइड चेन में आया, तो मेथिल हम लोग बताए थे कि आपको क्या होगा मेथिल होगा। तो बिल्कुल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गौर से क्या होगा, यानी 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2, ठीक है, 2 नंबर पर जुड़ा है। तो 2 नंबर पर जुड़ा है तो ये हम लोग का 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है मेन चेन में, तो 2 नंबर पर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे हम लोग, यानी ट्राई। ट्राई क्यों लिखेंगे,
क्योंकि 3 गो क्लोरीन इस पर जुड़ा हुआ है। एक ही जैसा अगर 3 गो दिखाई दिया तो ट्राई, तो दो ठीक है, ट्राई क्लोरो, 2 ट्राई क्लोरो, उसके बाद यहां पर देखिए क्या होगा, मेथिल। बिल्कुल सिंपल से इसका हम लोग काम कर लिए। अब हम लोग चलते हैं यहां से। अब इस कार्बन पर देखिए 3 गो क्लोरीन आया है, ठीक है, और इस पर 1 आया है और इस पर 3 आया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ध्यान दीजिए। 1 नंबर पर कौ गो कार्बन आया है, क्लोरीन आया है, 3 गो, तो 1,1,1 3 बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर भी आया है तो 2, संख्या लिखना है, जब भी आपको क्या करना है, कामा लगाना है। 2 पर 1 जुड़ा है, Cl, इसको भी लिख दिए। अब आइए 3 पर 3 बार लिखेंगे हम लोग, 3,3,3। अब इतना हो गया। आगे हम लोग को हाइफन देंगे। अब देखिए कि टोटल इसको गिन लीजिए कि कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है। तो 7 गो एक ही जैसा आता है तो इसके लिए होता है हेप्टा, यानी HEPTA, हेप्टा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से समझेंगे, हेप्टा हो गया। उसके बाद अब देखिए ये कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रूफ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे। हेप्टा सॉरी, यहाँ पर हेप्टा क्लोरो छूट गया है ना, हेप्टा क्लोरो होगा। जैसे यहाँ पर ट्राई क्लोरो, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या होगा कि हेप्टा क्लोरो होगा, हेप्टा क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन ही तो 7 गया है, तो ये क्या होगा, हेप्टा क्लोरो। और उसके बाद मेन चेन को लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। यानी आपका क्या होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल से 2 नंबर पर ये वाला जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, तो 2 ट्राई क्यों हो गया, क्योंकि इस पर 3 गो Cl जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पर जुड़ा है तो 2 लिख दिए। और इस कार्बन पर क्या है, 3 गो जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसलिए 2 ट्राई क्लोरो क्या हो गया, मेथिल। बिल्कुल सिंपल से। उसके बाद इस कार्बन पर 3 गो जुड़ा है तो इसलिए 1,1,1 3 बार लिख दिए। फिर ये 2 नंबर पर आप देख रहे हैं कि एक क्लोरीन जुड़ा है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या किए, 2 नंबर पर 1 बार जोड़े, स्थान बता दिए। 3 नंबर पर 3 बार आया है क्लोरीन, तो 3,3 हो गया। अब ये टोटल को गिन लेंगे, क्लोरीन एक ही जैसा कितना आ रहा है, 7 को आ रहा है, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टा क्लोरो। और ये मेन चेन में आपका कितना है, 3 गो कार्बन है, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग जल्दी से अब बनाते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसको भी आराम से देखना है आपको। बिल्कुल सिंपल से क्या था, यहाँ पर है हम लोग का ClC6H4 है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या है, होल ट्वाइस में है। होल ट्वाइस का मतलब इतना पार्ट जो है 2 बार है, और P आया है तो P के मतलब 1,4 पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए। तो बिल्कुल सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बन को लिखेंगे यानी CH3, फिर यहाँ पर हो गया आपका C, इस कार्बन पर 2 बार जुड़ा है यानी 1 बार नीचे बेंजीन जुड़ा होगा। थोड़ा सा और नीचे लेते हैं इसको, ऊपर भी बेंजीन बनाना है। CH3 सिंगल बॉन्ड, नीचे आपका एक बेंजीन बनाना है, ऊपर भी आपको एक बेंजीन बनाना है, क्योंकि ये 2 बार है C6H4। देखिए बिल्कुल सिंपल से 2 बार हो गया। आगे क्या है, फिर CH है और Br ब्रैकेट में है तो नीचे आएगा आपका Br, ये हो गया CH3। बिल्कुल आपको इसको क्या करना है, सिंपल से समझना है। और एक चीज इसमें और है, PCl है, Cl भी 2 बार आया होगा, तो ये Cl यहाँ पर जुड़ा है और ये यहाँ पर जुड़ा है। ये क्यों यहाँ पर हम जोड़ दिए, क्योंकि P का मतलब होता है कि 1,4 पर, यानी 1 2 3 4, 1,4 के लिए P लगता है।
अब बिल्कुल सिंपल से इसका हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो काउंटिंग किधर से होगा, सबसे पहले तो सवाल ये बनती है तो इस साइड से होगा, 1 2 3 4 हो गया। अब एक चीज आप गौर से माइंड में बैठा लीजिए कि अगर एक कार्बन पर दोनों साइड में अगर बेंजीन आ जाता है ना, तो उसका एक नाम लिखा जाता है, उस पर 20 लिखा जाता है। जैसे हम लोग डाई ना लिखकर क्या लिखेंगे, 20। जैसे हम लोग एक ही जैसा आता है तो क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, लेकिन डाई यहाँ पर ना लिखा कर आपका लिखाएगा क्या, 20 लिखाएगा। इस चीज को आप गौर से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कहीं साइड में। तो चलिए इसका आपको नाम जल्दी से हम बता दें। तो देखिए सिंपल से 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है बी आर, तो पहले 2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 2 नंबर पर जुड़ा है बी आर, यानी 2 ब्रोमो हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है, 2 ब्रोमो हो गया। अब 3 नंबर पर एक कहीं जैसा आपको दिखाई दे रहा है 2 गो बेंजीन, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3,3। एक के जैसा जब 2 गो आता था डाई लिखते थे, लेकिन यहाँ पर बेंजीन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, BIS 20, ठीक है, 20 होगा। अब देखिए ये इधर से काउंटिंग किया है 1 2 3 और ये क्या हुआ 4, यानी क्लोरो कहाँ पर है, 4 पर है, तो हम लोग 4 ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और कोष्टक दे देंगे 4 कोष्टक, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन भी आ रहा है और एक साइड चेन में अगर बेंजीन आता है तो उसके लिए फिनिल लिखा जाता है, तो 4 क्लोरो होगा। 4 नंबर पर है आपका, तो 4 क्लोरो। यहाँ पर देखिए इसको कोष्टक में ही ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद फिनिल, कोष्टक बंद करेंगे। अब इस मेन चेन को नाम लिखेंगे, तो 1 2 3 4 वो है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यानी 2 ब्रोमो 3,3 20 कोष्टक में 4 क्लोरोफेनिल ब्यूटेन। सिंपल साइज का हो गया आपका आईपीएससी ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है हम लोग का, देखिए आप गौर से इसको, और अभ्यास का है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो दिया है CH3 कितने बार है, 3 गो, यानी होल थराइस है। होल थराइस से कहा 3 गो CH3 जाकर इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले उस कार्बन को लिख लेते हैं, इस वाले कार्बन को हम लिख लिए, और ये CH3 कितना है, 3 बार है, तो एक सामने जोड़ेंगे, पहले एक ऊपर जोड़ देंगे, एक नीचे जोड़ देंगे, सामने ये वाला कार्बन आ गया हम लोग का CH डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद क्या है, कार्बन है। अब देखिए आयोडीन भी आया है, तो आयोडीन को हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, आगे आपका C6H4 है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेंजीन है। बिल्कुल सिंपल से, कहीं पर भी C6H4 मिल जाए, C6H5 मिल जाए, लेकिन वह बेंजीन ही है आपका। यहाँ से बेंजीन का आप जानते हैं फॉर्मूला C6H6 होता है, लेकिन ये जोड़ने की वजह से दोनों साइड में क्या है, हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया है, आयोडीन जुड़ गया है, इधर से कार्बन पार्ट से जुड़ गया है, तो इसलिए 2 H कम हो गया है। बिल्कुल आप हवड़ाएंगे नहीं, आराम से देखेंगे। चलिए ये हो गया हम लोग का बेंजीन, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए ये भी कह रहा है कि पी के मतलब 1,4 यानी पैरा, यानी आई। तो देखिए इस क्वेश्चन का नाम बिल्कुल हम लोग कहाँ से काउंटिंग होगा, तो यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया है, तो वहाँ पर आपका बेंजीन क्या होगा, साइड चेन में जाएगा, तो 1 2 3 ये हो गया आपका कितना, 4 हो गया। बिल्कुल आप सिंपल से समझेंगे इसको, ठीक है। पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, किस तरह से हम लोग इसको नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से। तो 1 नंबर पर क्या आया है, आयोडीन आया है, तो पहले 1 आयोडो होगा, 1 आयोडो, सिंपल से 1 आयोडो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयोडीन के बाद इसका अगर साइड चेन में आया है तो फिनिल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका ये CH3 भी आया है, ठीक है। तो ये कितने नंबर पर आया है, 3 नंबर पर, तो यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे हम लोग
3 कमा क्या होगा 3, और ये हो जाएगा आपका क्या डाई, ये कहीं जैसा है तो डाई हो जाएगा मेथिल, ठीक है। 3,3 डाई मेथिल। अब आइए यहाँ पर 1 नंबर पर ये जुड़ा हुआ है, तो एक यहाँ पर कोष्टक में लेंगे हम लोग 1, ठीक है, 1 आयोडो फेनिल। अब ये टोटल कार्बन कितना है, कार्बन की चैन कितना है, यानी 4 कार्बन की चैन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट होता है, और इसमें डबल बॉन्ड भी आया है कितने नंबर पर 1 नंबर पर, तो 1 के लिए स्थान न भी देंगे तो हम लोग को चलेगा, तो यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, 1 इन या 1 न भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ इन जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।